तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कह रहा है, तुम इन बड़ी भीड़ मतलब इस प्रॉब्लम से जो तुम्हारे ऊपर आया है मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। किसका है ये? एक आदमी जब परमेश्वर के पास आता है तो शैतान ने उसको कितना भी फंसा के रखा हो, परमेश्वर कह रहा है कि ये लड़ाई मैं तुम्हारा आज से लड़ूंगा। क्या करूंगा? आपका लड़ाई आपका नहीं है, आज से किसका लड़ाई है? यहोवा परमेश्वर का। किसका है? आपका बीमारी आपका नहीं है, वो किसका बीमारी हो गया? यीशु मसीह का। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। आपके पास पैसा है तो जाओ इलाज करो, कोई बात नहीं। अगर पैसा नहीं है तो यहोवा पर भरोसा रखो। जब सब पैसा खत्म हो जाएगा, वो 12 साल जो रोगी थी जिसको लहू बहने की बीमारी था, आज किसी को लहू बहने की बीमारी हो गया तो फोन कर देंगे, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। और वो स्त्री लहू बहने के बाद भी क्या है? यीशु मसीह के पास आई। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं था इलाज कराने के लिए। उसके पास क्या नहीं था? बीमारी को यहाँ तक इलाज तो कराया था, लेकिन जितना उसके पास पैसा था, यहाँ तक कि अपना माल सब कुछ बेच कर इलाज करवाया, लेकिन और ठीक होने के बजाय वो रोगी हो गई। मरकुस 5 अध्याय में पढ़ोगे तो 19 के आगे लिखा है कि वो रोगी हो गई। वो कहती है कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसके कपड़े को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर उसके पास पैसा होता तो अभी भी इलाज कराती। आज लोगों को आंख नहीं खुल रही है। क्यों आंख नहीं खुल रही है? घमंड के कारण। मेरे पास पैसा है, हम इलाज करवाएंगे। इलाज कराने के लिए मना नहीं कर रहा, करो, लेकिन भरोसा कहाँ है तुम्हारा? यीशु मसीह कह रहा है मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, परंतु अपने जीवन चेंज कर दो, अपने जीवन यीशु मसीह को दे दो। लेकिन याद रखो, आज भी यीशु मसीह चंगाई देता है। क्या देता है? क्या देता है? चंगाई देता है। किसको चंगाई देता है? जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, किसका है? मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा मेरा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? देखो इसका पढ़ो 17 पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाँ, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। और हे यहूदा और हे इजराइलियों, ठहरे रहो और क्या करो? खड़े रहकर यहोवा परमेश्वर का अपना बचाव देखो। हालेलुया। हालेलुया। अपना बचाव देखो और मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और कल उनकी सामना करने के लिए जाना और यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। कैसे जाना बताओ? कैसे आओगे परमेश्वर के पास? लड़ाई लड़ना नहीं है, परमेश्वर लड़ेगा। तो फिर तुम क्या करोगे बताओ? आराधना करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रभु का गीत गाएंगे। क्या करेंगे? अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। हालेलुया। ये लोग आराधना करने लग गए। किसकी आराधना करने लगे? परमेश्वर की। किसके? यहोवा परमेश्वर की। जब ये आराधना करने लगे, 21 में देखो पढ़ा है तो क्या लिखा है? देखो यहाँ पर क्या होता है 21 में। हाँ, कितनों को ठहराया? और जो पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंदों के आगे ये लोग चलकर क्या करने लगे? यहोवा परमेश्वर का गीत गाने लगे। हालेलुया। क्या करने लगे? गीत गाने लगे। और ये कहते हुए परमेश्वर की स्तुति करने लगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसका करुणा सदा की है। और जब वो आराधना कर रहे थे उसी समय क्या हुआ कि यहोवा ने इन चारों लोगों को सबको क्या कर दिया? वापस में लड़ा दिया। और क्या किया? वापस में लड़ के सब मर गए। क्या हो गए? सब मर गए। और मरने के बाद ये लोग जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो 24 में यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो क्या हुआ था? 24 में पढ़ो। क्या लिखा 24 में? तब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ को दृष्टि की, तब क्या देखा कि भूमि पर पड़े हुए सब लोग क्या है? सब है। साव है, कोई जिंदा नहीं बचा। सब क्या हो गए? शैतान ने जितने योजना बना के लाया था सब परमेश्वर ने बंधन को तोड़ दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? तोड़ दिया। परमेश्वर क्या चाहता है? देखो एक वचन पढ़ो, निर्गम 15 की 26 पढ़ो। निर्गम 15 की 26 देखो क्या लिखा है। निर्गम 15 की 26 सुनो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे
और उसकी परमेश्वर की आज्ञा पे क्या करेगा, कान लगाएगा और उसके सब विधियों को मानेगा, तो जितने रोग संसार के ऊपर आया है उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। अब बताओ, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ, एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। किसको चंगाई देगा परमेश्वर? जो वचन तन मन से सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसको चंगाई देगा। दो रास्ते पे चलने वालों को चंगाई नहीं मिलेगा कभी भी। आप पास्टर को बेकार में क्या 6 महीने 1 साल परेशान करोगे? चंगाई चाहिए तो खुद अपना जीवन चेंज करो। पहले क्या करो? चेंज करो, तब आपको चंगाई मिलेगा। ये बहन आई, इसका पति ठीक हो गया और इसके गांव में सब लोग परेशान हैं, सब भूत प्रेत खिला रहे हैं, और ये ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि इसके देखो, इसके मैं गवाही बता रहा हूँ, इसके घर के लोगों ने सब बोला यीशु को छोड़ो और इसको मानो। इसने बोला कि मैं किसी को नहीं मानूंगा, चाहे रिश्ता रखोगे या नहीं रखोगे। क्या परमेश्वर काम नहीं करेगा? बताओ। तुम परमेश्वर के साथ खड़े हो जाओगे और परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा? है बिल्कुल खड़ा होगा। देखो एक वचन पढ़ो, यहोशू 1 अध्याय उसके साथ पढ़ो, यहोशू 1 के साथ पढ़ो, एक के साथ पढ़ो। सुनो, इतना हो कि तू हिवाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, सुनो जी, जो व्यवस्था ये जो बाइबल मेरे दास मूसा ने दी है, वो सबके अनुसार तू करने में क्या करना? चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना। दाहिने बाएं का मतलब क्या होता है? ना उसके पीछे चलना ना इसके पीछे चलना, बस फोकस मीट करके होना है। दाहिने बाएं का मतलब क्या होता है? नहीं पता किसी ने? इस समझ से कह रहा है, ना तो अपने पड़ोसियों को देखो क्या कर रहा है, ना अपने रिश्तेदारों को देखो कि क्या कह रहे हैं। तू मेरे पीछे चल। किसके पीछे चल? आप देखो आगे परमेश्वर है, आप उसके पीछे है। बगल में कौन है? आपका पड़ोसी है। लेफ्ट में आपका पड़ोसी है, राइट में क्या है? आपका रिश्तेदार है। और रहेगी बात पीछे, तो पीछे कौन है? कौन होगा पीछे? बताओ। अरे दीवार नहीं है, पीछे कौन होगा? शैतान। कौन है? यीशु मसीह ने कहा कि हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ के शैतान करेगा। कहाँ जा रहे हो विनोद भाई? कहाँ जा रहे हो? आज संडे है क्या? हाँ, प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रार्थना में जा रहे हो? अरे ओवर टाइम लगेगा, 500 रुपए कमा लोगे। शैतान पीछे से बोलेगा, अरे संसार में चलो, काम करो, 500 रुपए कमाओगे। यहाँ पर आने से क्या मिलेगा बताओ? ये आज संडे के आओगे तो क्या मिलेगा? अरे काम पे जाओगे तो कम से कम 500 रुपए कमा गए, लाओगे? नहीं लाओगे 500 रुपया, कम से कम 500 तो कमा ही लोगे। ओवर टाइम ना तो दाहिने देखो ना बाएं। तुम्हारा पड़ोसी क्या कह रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार क्या कह रहा है, हम तुम्हारे से क्या है नाता नहीं रखेंगे, तुम्हारे शादी ब्याह में नहीं आएंगे, उसको मत देखो। सामने कौन है उसको देखो। हालेलुया। शैतान पीछे से कहेगा आज ओवर टाइम लगा लो, आज संडे को जाने की क्या जरूरत है, पर इतना पता है। आप परमेश्वर के पीछे भागो, परमेश्वर आपके आगे आगे, आप उसके पीछे, और पीछे आपके कौन भागेगा? पैसा लेके। आप प्रभु के पीछे भागो ना, सच में पैसा आपके पीछे भागेगा। आप इतना ध्यान रखो। ये क्या कह रहा वचन? ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब आप पढ़ो, तब तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा काम क्या होगा? सफल हो जाएगा। बोलो हालेलुया। क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। जिस काम में हाथ लगाओगे उस काम में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। बोलो हालेलुया। आप प्रभु के पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, और इसलिए कि जो कुछ ये बाइबल में लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? सब काम सफल हो जाएंगे। और तू प्रभावशाली हो, मतलब नीचे नहीं गिरेगा, तू ऊपर गिरेगा और ऊपर उठेगा। और क्या तुझे मैंने आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय न का, मतलब किसी का भय मत रखो, और तेरा मन कच्चा ना हो, मन में संदेह मत रखो। और क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। गांव जाएगा, गांव भी तेरे साथ परमेश्वर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं आते हैं,
वो बोल रहा तुम बोलो ना अपने मुंह से, मैंने सांप बिच्छू को रौंदने का तुम्हें अधिकार दे दिया है। हालेलुया। यीशु के नाम से एक में बुक पढ़ रहा था, यही गवाही, क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हो कि यीशु के नाम से शैतान को ललकार सकते हो? कालिक की तरह। मैं 85 साल का बुढ़ा हो गया हूँ तो अभी भी मैं क्या है, एक नौजवान लड़के की तरह हूँ। पहले जब जवान था जितना दौड़ता था, अभी भी मेरे अंदर उतना ही सामर्थ है दौड़ने की। हालेलुया। नाइयों की पुस्तक में लिखा है। आज शैतान से लोग डरते हैं। शैतान के अंदर एक दुष्टमाओं के अंदर कितना वजन होता है पता है किसी को? 21 ग्राम से भी कम। 21 ग्राम मतलब 100 ग्राम से सीधा आ जाओ 21 ग्राम। उससे भी क्या है, शैतान के अंदर एक आत्मा के अंदर, मतलब एक आत्मा के अंदर आपके अंदर कितना शक्ति होगा बताओ? नहीं बात समझ में रहा है? आप सुनो, आप कितने योजन अपने हाथ से उठा सकते हो बताओ? हाँ, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो। हाँ, 20 किलो तो उठा ही सकते हो, कितना भी कमजोर हो तो नहीं उठा सकते। 20 किलो तो लड़की लेके चली जाएगी इतनी छोटी सी। हाँ, और आपके सामने 21 ग्राम का क्या है? 21 ग्राम पता है ना? 100 ग्राम जानते हो? नून तेल वो सब लेते हो ना, अदरक लहसुन प्याज, तो बोलते ना 100 ग्राम वो दे दो प्याज अदरक, है ना? 100 ग्राम क्या करो, मिर्च दे दो, बोलते हो ना? तो 100 ग्राम में कितना होता है? अंदाजा है ना, इतना सा होता है। आप उसके लिए ऑटो करोगे जाने के लिए घर? 100 ग्राम। शैतान के सुनो, 100 ग्राम को भी क्या करो, 5 से भाग कर दो। कितना? जानी 20 ग्राम मान लो, 20 ग्राम है ना, मतलब माइनस 20 ग्राम, जानी 100 ग्राम को 5 भागों में 5 जगह बांट दो, तो इतना 100 ग्राम है तो इतनी हो जाएगी। शैतान के अंदर इतनी शक्ति है। बस कितना शक्ति है? इतनी सी क्या है शक्ति से तुम डर जाते हो कि मेरा शैतान ये कर देगा वो कर देगा। जो आदमी 20 किलो वजन उठा सकता है वो क्या है 21 ग्राम ये एक शैतानी शक्तियां से डर जाता है। क्या उसको ललकार नहीं सकते हो? आज मेरे अंदर क्या है 20 किलो उठाने की शक्ति है। 20 किलो उठा के देंगे तुम्हारे सर के ऊपर तो वहीं बैठे के बैठे रह जाओगे। वो आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। शैतान बीमारी आपको कुछ भी कर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अपना जीवन प्रभु को सौंप दोगे और जीवन को पवित्र करने लगोगे तो शैतान आपसे डरेगा। क्या करेगा? पता है, एक गवाही में बता रहा हूँ। एक जगह प्रार्थना हो रही थी, तो एक बहुत बड़ी कलीसिया था, तो वहां पर 100 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। बड़ी कलीसिया में उपवास प्रार्थना चल रही थी। सुनो कितना? 100 लोग। एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, छोटी नहीं बड़ी, तो उसमें 100 लोग क्या है बैठ के उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां पर 5 स्वर्गदूत थे। किसका स्वर्गदूत? शैतान का। तो शैतान आता है वहां पर, तो अंदर झांक के देखता है, तो बोला 100 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर पांच क्या कर रहे हो? बुलाओ सेना को अपनी। तो कह रहे हम लोग 5 इनके लिए काफी है, हम लोग 5 ही इसके लिए 100 के लिए काफी है। बोला कैसे? बोला ये अभी एक दिन के लिए उपवास रखा है, कल देखना ये जाके ये दारू पिएगा, वो सिगरेट पीता है, वो गालियां देता है, वो व्यभिचार करता है, वो क्या है झूठ बोलता है। तो आज इनको कर लेने दो उपवास, कल से तो आप सुनो आगे गया तो एक कलेसिया में 5 लोग प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ। छोटी सी कलेसिया थी, बिल्कुल घरेलू कलेसिया बेचारा चलाता था। तो पास्टर बैठ के प्रार्थना कर रहा था अपने विश्वासियों के साथ, 5 लोग मिलके। तो वहां पर 100 स्वर्गदूत शैतान का, कोई इधर से घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई उधर से घुसने की कोशिश कर रहा है। तो शैतान आता है तो झांक के देखता है, तो क्या देखता है? 5 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो कह रहा तुम 100 लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कह रहा ये हम लोग 100 लोग मिलके इसको नहीं हरा पा रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। क्या करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले हैं। ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये गालियां नहीं दे रहे हैं, ये सिगरेट नहीं पीते हैं, ये सच में मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। आपको लगता है ना हम भीड़ के पीछे जाएंगे, वहां पर इतना बहुत भीड़ आती है ना, वो तो सच्चा कलीसिया है। उसमें से प्रभु ने चुना कितनों के। मैं भीड़ के क्या है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, छोटा बड़ा पास्टर को विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्या 500 के एक कलीसिया में लोग हैं? क्या 500 जो लोग हैं क्या प्रभु ने उनको चुना है या सिर्फ 5 को चुना है? एक कलीसिया में कितना भी भीड़ हो, लेकिन चुनेगा परमेश्वर सबको नहीं, सिर्फ थोड़े ही लोगों को चुना है। क्या आप थोड़े में से लोग हो? या एक कलीसिया में 25 लोग हैं, उसमें से 5 ही लोगों को परमेश्वर ने चुना है, 5 लोगों को भी चुना है। क्या 5 में से आप हो एक? परमेश्वर ये चाहता है, चंगाई के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागो।
किसके पीछे? प्रभु के पीछे जो जो काम करोगे वो सब काम क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा। यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि ये जितने जो शैतान की शक्तियां है ना, नाश करने वाली, घाट करने वाली और क्या कर रही है, बीमारी डालने वाली, गर्भ गिराने वाली, कैंसर वाली, पीलिया वाली, जितना है, कह रहा परमेश्वर मैं इनका सत्यानाश क्या कर दूंगा? सत्यानाश कर दूंगा। देखो एक और वचन पढ़ो, फिर प्रार्थना करते हैं। निर्गम 23 की 20 पढ़ो। निर्गम 23 की 20, उसकी 22 से पढ़ो। 22 से क्या लिखा है? यदि तू सच सुनो, अगर तू सचमुच परमेश्वर की बात को माने, मतलब पास्टर जो तुम्हें बता रहा है उसकी बात को मानेगा और मैं जो कुछ कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, और इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर, देखो ये बीमारी का नाम है कैंसर वाली आत्मा है ना, पीलिया वाली आत्मा है, खून कमी नहीं बनने देती है, ये सब बीमारियों को क्या कह रहा है, यहाँ पर नाम दिया गया है। और ये ऐसे छोटे मोटे बीमारी नहीं है, आज अपने आप को भगवान घोषित करके बैठे हुए ये सब कह रहे हैं मैं परमेश्वर हूँ, मैं जिब्राइल हूँ, तो मैं वो हूँ, मैं चंगा करने वाला, सब ये कह रहे हैं कि इन सबको मैं सत्यानाश कर दूंगा। क्या नाम है इनका? अमोरी, हित्ती, परिजी, कनानी और यबूसी, ये सब बीमारियों का नाम है, ये सब दुष्टतमाओं का नाम है जो यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है आगे? कि मैं इन सब का सत्यानाश कर डालूंगा, और ये जो अपने आप को देवता बनाकर ये बैठे हुए हैं, उनको तुम क्या करना? दंडवत नहीं करना, और ना इनकी उपासना करना, और ना इनके जैसे काम करना, और उन मूर्तियों को जो बना कर रखा है इनका सत्यानाश कर देना, अपने जीवन में से निकाल कर फेंक देना, और जो रीति रिवाज जो बंधन बना कर तुम्हारे जीवन में है, ये करना है, इस दिन को वो करना है, इस दिन को ये खाना है, वो खाना है, इन सबको क्या कर देना? फेंक देना। और क्या करना? टुकड़े टुकड़े मतलब निकाल के अपने जीवन में से बाहर कर देना। और आगे क्या लिखा है? और तू अपने यहोवा परमेश्वर की ही उपासना करना, और तब वो तेरे अनजन मतलब काम काज में आशीष देगा, और तेरे बीच में से क्या करेगा? रोग दूर करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? रोग दूर, आपको चंगाई देगा। अगर तुम अपने जीवन में से, देखो पहले क्या है, अपने जीवन को चेंज करो, बदल डालो, जैसा यीशु मसीह का जीवन है वैसा ही अपना जीवन करो, तो आपको दुनिया के पीछे नहीं, आपके पीछे, अभी बोले ना बहन मेरे से बात नहीं करती है, वो मेरे से बात नहीं करता है, वो मेरे से नफरत करते हैं, है ना, वो सब आपके पास आएंगे। बहन मेरे लिए भी प्रार्थना करते, हालेलुया। हालेलुया। जो आपके विरोधी हैं परमेश्वर उनसे मेल मिलाप भी करवा देगा। और कल कहेंगे कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो, और जब आपको प्रार्थना करने नहीं आ गया तो क्या प्रार्थना करोगे बताओ? क्यों परमेश्वर उनको साइड लाइन में रखा है? साइड में पहले तुम प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, अब फिर शैतान का सामना करना। क्या करना? कह रहा परमेश्वर का दिन हो जाओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो तुम क्या है, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। और तब क्या है, जब परमेश्वर का अधीन हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, खाली एक बोलोगे शैतान इनमें से निकल जा, और वो निकल जाएगा। हालेलुया। नाचने से, गाने से, रोने से, पिटने से शैतान नहीं निकलता है, जीवन चेंज करने से शैतान बाहर निकलता है। क्या करने से? अभी जो मैंने पढ़ा था दूसरा इतिहास 20 अध्याय में क्या हुआ, ये आराधना कर रहे थे और सारा बंधन टूट गया। क्यों कहते हैं समय से प्रार्थना में आओ, आराधना में भाग लो? क्योंकि जब आप आराधना करोगे तो आपको परमेश्वर देखता है, आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय कैसा है, तब बंधन टूटते हैं। सोचो यीशु मसीह देखो सबको बुला रहे हैं यहाँ पर, कितने बढ़िया से बैठ के लोगों को समझा कर रहे हैं। किसी के ऊपर कर्ज का बोझ है, कोई काम कर रहा है सफल नहीं हो पा रहा है, कोई बीमारी में है, यीशु मसीह कह रहे हैं सब परिश्रम करने वाला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आदमी आपके पास आए और कहे कि ये 50 किलो का जो बोझ तुम्हारे सर पे है उसको मेरे को दे दो, आधा आधा बांट ले, 25 किलो तुम ले लो और 25 किलो मैं। आप क्या बोले? नहीं नहीं, हम अपना बोझ अपने ही उठाएंगे। किसकी गलती होगा बताओ? हमारी गलती है। आप क्यों नहीं दे रहे? यीशु मसीह कह रहे अपना बोझ मुझे दे दो, आप देना ही नहीं चाहते, कैसे बोझ देंगे बताओ? कैसे अपना बोझ प्रभु को दोगे? ये नहीं कि हाँ पास्टर जी आज से मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ दे दिया और 1 महीने तक चर्च में दिखाई नहीं, ये रख अपने 25 किलो बोझ, तू ले खुद ही लेके चल। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है देखो आपका बोझ तो ले लेगा ये, क्योंकि यीशु मसीह के पास इसका क्या है, उपाय है। पहले क्या होता था, यहाँ पर लिखा ना, मेरा जुआ अपने ऊपर क्या करो, उठा लो। जुआ का मतलब क्या होता है, आप
खेती करते हुए बैलों को देखा होगा, 2 बैल होते हैं, उनके ऊपर क्या होता था, जुआ होता था, तो दोनों के ऊपर क्या है, भार बराबर होते थे। लेकिन दोनों बैल नए नहीं होते थे, एक बैल पुराना होता था। आपको लगता नहीं उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो जो पुराना बैल होता है ना, वो गाइड करता है नए बैल को। यीशु मसीह हमारा पुराना परमेश्वर है, हालेलुया। असली माता पिता यही है, नए बैल को जब लाते हैं जोड़ते हैं, समझ गए? बैल के साथ। तो इसको पता है कि आपके जीवन में क्या क्या काम करना है, उसको अच्छे तरह से पता है, तो इसीलिए कह रहा है कि अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो। मतलब अपना बोझ, मतलब जो जुआ क्या होता है, बोझ होता है, बोझ को मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कैसे चलना है, हालेलुया। आज लोग देना ही नहीं चाहते हैं। कैसे सीखेंगे बताओ? एक दिन में सीख जाओगे? कह रहा मेरे पास आओ, सीखो, देखो कितना बढ़िया से बैठ के सिखा रहा है। कहाँ सीखोगे? यहाँ पर आके सीखोगे। सीखोगे, चलोगे तो आपका जुआ हल्का हो जाएगा, आपका बोझ खत्म हो जाएगा, कर्ज में से भी बाहर आ जाओगे। लेकिन आप सुनोगे नहीं, मानोगे, तो फिर क्या करेगा यीशु मसीह? यीशु मसीह देता है ना, तो नाप नाप के नहीं देता है। पता है आपको? आपसे 25 किलो लिया था ना, तो 25 किलो वो भी देगा और फिर अपने तरफ से भी दे देगा लोग। तो एक के जगह 7 और आ जाएंगे। यीशु मसीह से जब पीछे हट जाएगा, तो पहले तो 1 बीमारी था, 7 बीमारी और आ गई। क्यों आ गया? क्योंकि सुनते हैं, मानते नहीं है। एक और लास्ट वचन पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करते। देखो आसाया की पुस्तक निकालो 6 अध्याय, ये बहुत बहुत एक वचन है, 6 अध्याय और उसकी 9 पढ़ो जल्दी से। हाँ, परमेश्वर ने कहा पास्टर से, जो आसाया जो परमेश्वर का दास है, उससे कहा, जा इन लोगों को कह, समझा, और ये सुनते ही रहेंगे और समझेंगे नहीं, और देखते रहो और ना बुझो, और तो इनकी मन को मोटा और इन कानों को भारी कर और उनके क्या कर, आंखों को बंद कर, और ऐसा ना हो कि ये आंखों से देखे, कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और ये चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज लोग देखते हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि यीशु मसीह कौन है। वचन सुन रहे हैं लेकिन क्या है, चलना नहीं चाहते हैं। चलेंगे तो क्या हो जाएंगे बताओ? यीशु के वचन सुनेंगे, उस पर चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? लिखा है कि चंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। इनका उद्धार हो जाएगा। नरक में जा रहे थे, क्या है, परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया, ये हो जाएगा। लेकिन आज लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्या नहीं करना चाहते? सुनना नहीं चाहते। सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। कहा है कि ये सुने और मन फिराए और मैं आकर इनको चंगा करूं। यीशु मसीह कह रहा मैं चंगा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मन तो फिराओ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशीषित हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करें। गहराई से बाइबल स्टडी और आत्मिक शिक्षा के लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए WhatsApp पर मैसेज करें या WhatsApp कॉल करें।